हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की पूरी कहानी जो आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाएगी और आंखों में नमी भी। नाम है सन ऑफ सरदार 2। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल को छू लेने वाला सफर। हमारे चैनल का छोटा सा लक्ष्य है 100 सब्सक्राइबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें बड़ी कहानियां लाने का हौसला देगा। शुरुआत जस्सी की सादी जिंदगी और अधूरी मोहब्बत। कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गांव से, जहां रहता है जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी। जस्सी एक सीधा सादा भोला भाला सरदार है। उसकी जिंदगी में सिर्फ दो चीजें हैं, उसकी माँ जिसे वो बेबे कहता है और उसकी अधूरी मोहब्बत डिम्पल। डिम्पल और जस्सी की शादी 11 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद डिम्पल इंग्लैंड चली गई अपने करियर और लाइफ के लिए। जस्सी रह गया अकेला प्यार के इंतजार में। हर साल वीजा के लिए अप्लाई करता, हर बार रिजेक्ट हो जाता, लेकिन जस्सी को भरोसा था एक दिन डिम्पल उसे बुलाएगी। वो रोज बेबे से कहता, बेबे एक दिन जरूर जाऊंगा मैं इंग्लैंड, डिम्पल के पास, फिर हमारा परिवार दोबारा एक होगा। वो एक कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जस्सी को वाकई डिम्पल का फोन आता है। जस्सी, तेरा वीजा लग गया है, मैं तुझे बुला रही हूँ, आजा। जस्सी की खुशी का ठिकाना नहीं, माँ की आंखें भर आती हैं। जस्सी सामान पैक करता है और निकल पड़ता है अपनी खोई हुई मोहब्बत और अधूरे परिवार को पूरा करने। इंग्लैंड की जमीन पर पहला कदम और पहला झटका। इंग्लैंड पहुंचते ही जस्सी को सबसे पहला झटका मिलता है। डिम्पल ने उसे प्यार से नहीं, तलाक के लिए बुलाया है। जस्सी को यकीन ही नहीं होता। तूने मुझे वीजा दिलवाया सिर्फ तलाक के लिए? डिम्पल कहती है, 11 साल से हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं और अब मैं तुम्हारी पुश्तैनी जमीन में हिस्सा भी चाहती हूं। जस्सी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस औरत के लिए उसने 11 साल इंतजार किया, वो उसे ही खत्म करने आई है। बेघर जस्सी और नई शुरुआत। जस्सी अपने एक दोस्त के घर जाता है, लेकिन वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। फिर वो एक वकील से मिलने निकलता है ताकि तलाक की कानूनी लड़ाई लड़ सके। वहीं उसकी मुलाकात होती है राबिया से। अब यहां से कहानी लेती है मजेदार मोड़। राबिया समझती है कि जस्सी उसका क्रश है। जस्सी समझता है कि राबिया वकील है। वो उससे पूछ लेता है, आपका रेट क्या है? राबिया गुस्से से झाड़ू उठाकर उसे मार देती है। जस्सी बेहोश। जब दोनों को गलती का एहसास होता है तो राबिया उसे अपने घर ले आती है। वहीं उसकी सौतेली बेटी सबा भी रहती है, जो अपनी मां से बहुत कट चुकी है। सबा की लव स्टोरी और नया प्लान। सबा को प्यार है एक रईस लड़के गोगी से, जो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि गोगी के पिता राजा संधू को पहले लड़की के माँ बाप से मिलना है। लेकिन सबा का असली बाप पता नहीं कहाँ है और माँ एक डांसर है जिसे वो दिखाना नहीं चाहती। राबिया प्लान बनाती है, जस्सी बनेगा सबा का फौजी बाप और वो खुद बनेगी जस्सी की बीवी। जस्सी को मनाने के लिए राबिया उसकी बेबे से बात करती है। बेबे भी यही चाहती है कि जस्सी किसी तरह खुश हो। जस्सी मान जाता है। फर्जी फैमिली का मजेदार ड्रामा। जस्सी अब फौजी बन चुका है। जब वो गोगी से मिलता है तो उसे धमकाता है, अगर भागकर शादी की तो गोली मार दूंगा। गोगी डरने के बजाय इंप्रेस हो जाता है। राजा संधू भी जस्सी से मिलने आता है। जस्सी उसे बॉर्डर फिल्म की कहानी असली जिंदगी समझकर सुनाता है। राजा संधू खुश हो जाते हैं। अब शुरू होता है असली कॉमेडी। जस्सी को फौजी बनाने के लिए पूरा मोहल्ला लग जाता है। जस्सी को हवाई जहाज से डर लगता है तो राबिया उसे अफीम वाली चाय पिलाकर ले जाती है। फ्लाइट में पोल डांसर, दादी और जस्सी की लड़ाई, हड्डियों के पुतले, सब कुछ एक के बाद एक हंसी के पटाखे फोड़ता है। सच का सामना और आखिरी लड़ाई। शादी वाले दिन सबा का असली बाप और डिम्पल वहां पहुंचते हैं। सारे झूठ खुल जाते हैं, जस्सी का फौजी होना, राबिया की सच्चाई, सबा का बैकग्राउंड। राजा संधू शादी से मना कर देते हैं। गोगी टूट जाता है। सबा रोती है। जस्सी चुपचाप सब कुछ देखता है। तभी आता है एक नया ट्विस्ट। बटू, जो असली में गोगी का बाप है और राजा संधू का दुश्मन भी, वो बताता है कि राजा संधू की बीवी का अफेयर था और गोगी उसका बेटा है। अब कहानी में हर रिश्ता हिल चुका है। राजा संधू को खुद की गलती का एहसास होता है। एक दिल छू लेने वाली एंडिंग। सबा कहती है, हम डांसर हैं पर इज्जत से जीते हैं, प्यार जाति, काम और स्टेटस नहीं देखता। गोगी अपने पापा से कहता है, पापा आज आपकी इज्जत तभी बचेगी जब आप सबा को अपनी बहू मानोगे। राजा संधू माफी मांगते हैं और सबको गले लगाते हैं। शादी हो जाती है। जस्सी अब तय करता है कि वो डिम्पल को तलाक देगा और राबिया से दोबारा जिंदगी शुरू करेगा। राबिया जस्सी से पूछती है, अब क्या करेगा सरदार जी? जस्सी मुस्कुराता है, अब जिंदगी में असली बीवी मिली है, ड्रामा नहीं। तो दोस्तों, ये थी सन ऑफ सरदार 2 की पूरी कहानी। प्यार, कॉमेडी, रिश्तों और इमोशन से भरी एक फिल्मी यात्रा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए सबसे प्यारा किरदार कौन लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
हम फिर मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त कहानी के साथ। थैंक यू दोस्तों।